हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है दोस्तों। अगर आप नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और जितने भी प्रश्न हैं यानी प्रश्न से संबंधित इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी को डिस्कस करवाया जाता है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बनी रहिएगा। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। और ये परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? तो दिवांग नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? तो ये कौन सा देश के द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो मंगोलिया के द्वारा दिया गया है। मंगोलिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो उटकागिन खुरेलसुख है। कौन है? उटकागिन खुरेलसुख। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल नामक नई सुविधा देने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है? तो सर्कल नामक जो नई सुविधा दिया गया है दोस्तों वो ट्विटर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों भारत का पहला बैंक गारंटी? तो HDFC है। कौन है? HDFC। अगर हम बात करें दोस्तों HDFC का स्थापना कब हुआ था? तो 1994 में इसका स्थापना हुआ। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटनिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मून लाइटनिंग का जो संबंध है दोस्तों वो किस क्षेत्र से है? तो वह है रोजगार के क्षेत्र से। ठीक है, अब मून लाइटनिंग किसे कहते हैं दोस्तों? इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कोई कर्मचारी एक साथ दो कंपनी में काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मून लाइटनिंग कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज काकोड 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो किन दो देशों के मध्य हुआ है दोस्तों? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये अभ्यास किया गया है। और ये कैसा अभ्यास है दोस्तों? तो नौसेना अभ्यास है। ठीक है, नौसेना अभ्यास है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो ये लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा BD मिश्रा को बनाया गया है। किसे? VD मिश्रा को। VD मिश्रा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका जो संबंध था दोस्तों भोजपुरी कैसे थे? भोजपुरी लोक नर्तक थे। ठीक है, तो ये कहा थे लोक नर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? तो सलीम दुरानी है। कौन है? सलीम दुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? तो विनेश फोगाट बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? तो लेबर कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो टेनिस से है। और इसी से संबंधित अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का भी जो संबंध है दोस्तों वो टेनिस खेल से ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है। यही अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों कि G20 2023 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो 2023 में कौन करेगा दोस्तों? तो भारत करेगा। वही अगर बात करें 2024 की पूछेगा तो 2024 में कौन? ब्राज़ील। ठीक है, और 2025 में साउथ अफ्रीका करेगा दोस्तों। तो ये सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित देश कौन सा है दोस्तों? बांग्लादेश को सबसे प्रदूषित देश किया गया है। वही अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता कि सबसे प्रदूषित राजधानी किस में कौन शामिल किया गया है? तो दिल्ली है। कौन है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से है। ठीक है, प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो कितना गीगावाट? तो 280 गीगावाट करेगा। वही अगर ये प्रश्न जो है सौर ऊर्जा से संबंधित पूछा गया है, यही अगर सौर ऊर्जा के जगह पर आपसे पूछा जाता है अक्षय ऊर्जा के बारे में, तो अक्षय ऊर्जा का भी क्या है? लक्ष्य 2030 ही तक है। लेकिन मेगावाट कितना रखा गया है इसमें अक्षय ऊर्जा में दोस्तों? तो अक्षय ऊर्जा में 500 गीगावाट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है दोस्तों। और कौन से अभिनेता के जन्म दिवस पर, तो पुनीत राजकुमार अभिनेता के जन्म दिवस पर 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। कौन सा सरकार के द्वारा, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है, तो वनावरण कितना है दोस्तों, तो ये है 21.71%। ठीक है, कितना है, 21.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों, तो ये 2 को किया गया है। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो कितना को किया गया है, 2 को। अभी तक अगर भारत में कुल कितने भारतीय समुद्री तटों को कह रहा है भारत में अब तक कुल कितने समुद्री तटों को इस सूची में शामिल किया गया है, तो टोटल अभी 12 जो है समुद्री तट को शामिल किया गया है दोस्तों। लेकिन 2022 में अगर आपसे पूछेगा तो 2022 में कितना को किया गया है, तो 2 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत किन देशों के मध्य हुआ है। तो जैव विविधता से संबंधित समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है आपको भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि CGA किसे नियुक्त किया गया है भारत के नया, तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो भारती दास को किया गया है। ठीक है, भारती दास को। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों, तो भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षा जो इसके पहले थे वो कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत के 27वें महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो बनेंगे वो कितनावा बनेंगे, तो 27वें बनेंगे। ठीक है, 27वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो मुलायम सिंह यादव के संबंध में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ये कथन क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, और अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव के बारे में, तो ये 3 बार यूपी के CM रह चुके हैं और 1 बार भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी ये जो है पद संभाले हैं और 8 बार विधायक रह चुके हैं। तो ये है मुलायम सिंह यादव के बारे में संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं दोस्तों, तो के विनोद चंद्रन। कौन बने हैं, के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, तो अजीत आज़ाद को किया गया है। ठीक है, किसे किया गया है, अजीत आज़ाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। तो 25वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है दोस्तों, तो ब्रेंडन फ्रेजर। किसने जीता है, ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। और कौन से फिल्म के लिए, तो द व्हेल के लिए जीता है। द व्हेल के लिए जो है ये फिल्म है इनका, इसी के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार 95वां ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में किसे किया गया है दोस्तों, तो एनी एरनोक्स को किया गया है। एनी एरनोक्स को क्या किया गया है, साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पैडा पद्धति क्या है। पैडा पद्धति क्या है दोस्तों, तो पैडा पद्धति के तहत जंगल काटकर सूखने छोड़ दिया जाता है और इसमें क्या होता है दोस्तों कि पर्वतीय क्षेत्र में वन को साफ करने के लिए 2 से 3 वर्ष तक एक स्थान पर कृषि कर को उसको क्या करते हैं, त्याग देते हैं और फिर वो दूसरे जगह कृषि करने चले जाते हैं। तो इसी पद्धति को पैडा पद्धति या फिर झूमिंग कृषि भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेव पहाड़ी किसका भाग है। तो महादेव पहाड़ी किसका भाग है दोस्तों, तो ये सतपुड़ा का भाग है। और अगर हम बात करें दोस्तों महादेव पहाड़ियाँ की, तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है और इसी पहाड़ी पे यानी महादेव पहाड़ी पे एक पर्यटन स्थल है जो पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है। पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये किस पे है, तो महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था। तो दक्कन के पठार किस काल में निर्मित हुआ है दोस्तों, तो ये क्रिटेशियस काल में निर्मित हुआ है। ये और अगर हम बात करें भारत की सबसे बृहद पठार है ये दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। बिहार के कितने ज़िले से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है दोस्तों, तो टोटल 12 ज़िले हैं और सबसे अधिक लंबाई है कौन सा ज़िला में, तो पटना में है और सबसे कम लंबाई जो है दोस्तों वो समस्तीपुर में है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा।
समस्तीपुर में सबसे कम लंबाई है और सबसे अधिक किस कहाँ है, तो पटना में है गंगा नदी की। और टोटल कितने राज्यों में प्रवाहित होते हैं दोस्तों, तो 12 राज्यों में, बिहार के 12 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स की संख्या कितनी है। तो एग्रो इकोलॉजी जोन्स की संख्या जो है वो कितनी है, 21 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई क्या है। तो नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितना है दोस्तों, तो 800 किलोमीटर है। और नेपाल हिमालय का विस्तार जो है दोस्तों वो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में है। और इसकी कुल लंबाई कितना है, 800 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान में कौन सी झील नहीं है, तो मानस झील की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मानस झील जो है राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, तो ये है हमारा मानस झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारे झील है दोस्तों, जैसे बैरीनाग, शेषनाग, बुलर इत्यादि झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और बाकी सभी जितने झील दिए गए हैं इसमें सभी कहाँ है, राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो गठन किया गया है दोस्तों वो कौन साल किया गया है, तो वो 1983 ईस्वी में किया गया है। और इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, जो भी उस समय का जो प्रधानमंत्री होंगे वही क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस जो संसाधन परिषद है इसका गठन करने का उद्देश्य क्या है, तो राज्यों से संबंधित जल विवादों को क्या करना, सुलझाना। तो राज्यों से संबंधित जल विवादों को सुलझाने ही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। आर्य सभ्यता में मुख्य मनुष्य के जीवन के आयु को आरोही क्रम में निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो होता है वो कौन होता है, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हो जाएगा। जवालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जवालो उपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। ठीक है, तो किस शासक को कहा जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र का मतलब क्या हो गया, यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न उसी को क्या कहेंगे, लिच्छवी दौहित्र। यानी लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था, तो समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। क्या था, कुमार देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है। तो किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है दोस्तों, तो पल्लवों के द्वारा है। ठीक है, किसके द्वारा, पल्लवों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था दोस्तों, तो ये था नसरुद्दीन मुहम्मद का। ठीक है, नसरुद्दीन मुहम्मद के प्रधानमंत्री हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो देख लीजिए, कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है। तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। बहाउद्दीन जकरिया सोहरावर्दी संप्रदाय से, ये भी सही है। मियाँ मीर कादरी सिलसिला से, ये भी सही है। अहमद सर हिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी क्या है, सही सुमेलित है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो बनाया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा, तो हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। और इसके वास्तुकार कौन थे दोस्तों, तो मीरन मिर्जा गयास थे। कौन थे, मीरन मिर्जा गयास थे इसके वास्तुकार। और इसका जो एक विशेषता है दोस्तों इस मकबरा का, हुमायूं के मकबरा का जो विशेषता है वो क्या है कि इस मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण कराया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। तो फतेहपुर सिकरी में कौन जो है स्थित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। मोती मस्जिद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मोती मस्जिद जो है कहाँ है दोस्तों, मोती मस्जिद दिल्ली तथा आगरा के किला में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आंसर, मोती मस्जिद। अगर हम बात करें पंचमहल, उसके बाद सलीम चिश्ती का मकबरा और मैरियम पैलेस की बात करें दोस्तों, तो ये सभी कहाँ हैं, ये सभी जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था।
तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो 1699 ईस्वी में किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या कर गया था दोस्तों? गुरु पद को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप में गुरु का स्थान दे दिया गया था और उसी को फिर क्या किया जाता था? पूजा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नादिर शाह जिस समय आक्रमण किए थे उस समय दिल्ली के शासक कौन था? तो दिल्ली के शासक जो था कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह थे। ठीक है, नादिर शाह कब आक्रमण किया था? तो 1739 में जो है 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया है? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो 1857 का विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ये डिजरेली के द्वारा दिया गया है। अगर यही प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाता कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? तो वो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया गया था दोस्तों? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी जो है SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे, तो यानी कि भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ठीक है, तो समाजवादी की अगर बात करें दोस्तों तो इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया है 3 शब्द। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया है। ये मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो ये किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था दोस्तों? तो मोरारजी देसाई के सरकार के समय में इसे हटाया गया था। और ये जो संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया था? तो पहले तो अनुच्छेद 31 में रखा गया था, लेकिन अब क्या किया गया है? उसे हटा गया है और 300 के ए में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ही क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता केसी नियोगी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? तो केसी नियोगी के द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो कितने तरह के आपात अधिकार हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो एक है राष्ट्रीय आपात, जो कि राष्ट्रीय आपात, और है एक देखिए 352 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसमें क्या है? वित्तीय आपात है। तो 3 तरह का आपात जो है राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में जो है संसदीय प्रणाली जो अपनाया गया है दोस्तों वो कौन सा देश है? तो ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया है, यानी ब्रिटेन से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का निर्धारण कौन से अनुसूची के द्वारा? तो 4थी अनुसूची के द्वारा किया जाता है। और 3री अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो शपथ का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है, तो भारत के सभी न्यायालयों में क्या है? उनको मनाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो किस समिति में किया गया है दोस्तों? तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति में किया गया था। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया जाता है?
तो मुख्यमंत्री के कार्यों का अनुच्छेद 167 में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अटम किस का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है दोस्तों? तो इनका विकास जो है केरल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डॉक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है मैसूर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो कब किया गया है? 1953 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पंचायत जो है किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है दोस्तों? तो नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। उसी तरह से अगर हम बात करें भूटान का, तो भूटान का संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है तोसोंगडू। क्या है? तोसोंगडू। ठीक है, और वही अगर हम बात करें मलेशिया की दोस्तों, तो मलेशिया का क्या है? दीवान निगारा। मलेशिया का क्या है? दीवान निगारा। मालदीव का क्या है दोस्तों? तो मजलिस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध जो है किससे है? जैव सुरक्षा समझौते से है। जैव सुरक्षा समझौते से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धित करती है वह कौन है दोस्तों? तो वह जो है मीथेन है। कौन है? मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसें, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ये सभी जो है क्या है? जलवायु परिवर्तन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो किस में है दोस्तों? तो ये जो है आपका गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरा जो है कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। गुजरात के बाद कहाँ होगा दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो कौन सा राशि है दोस्तों जिसके लिए कोई मात्रक नहीं है? तो अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। लेकिन अगर घनत्व की बात करें दोस्तों, तो घनत्व का क्या होता है? घनत्व का मात्रक है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये किसका है? तो घनत्व का है। वही अगर हम संवेग की बात करें दोस्तों, तो संवेग का क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वही बल की अगर बात करें तो बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो ये सभी का तो मात्रक है, लेकिन अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। W बराबर क्या होता है? फॉर्मूला FS cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्य हो रहा है दोस्तों, मान लीजिए, समझिएगा ऐसे कि मान लीजिए कि ये जो है क्या है? ये गधा है। ठीक है, ये क्या है? गधा है, और इस पर कोई बोझा रखा हुआ है। ठीक है, और इस पर जो वजन लगेगा यानी भार जो लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा? लंबवत लगेगा। लंबवत लगेगा यानी एंगल कितना का बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री का। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा। ठीक है, FS cos थीटा होता है। अब हम cos थीटा के जगह पे क्या रखेंगे? cos 90 होगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 0, यानी कि वर्ग जो होगा हमारा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि कोई काम नहीं होगा। आपसे पूछ रहा है कोई कार्य नहीं होगा। कब नहीं होगा दोस्तों? जब एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो कौन सी ऊर्जा निहित होती है दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? किस समीकरण के द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और
कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो क्या है इसका कारण दोस्तों कि लोहे के कील का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसके कंपेरिजन में? पानी के घनत्व के कंपेरिजन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। इसी के कारण क्या होता है दोस्तों, कील डूब जाती है लेकिन कॉर्क क्या रहता है? तैरता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। तो ध्वनि का वेग क्या होता है दोस्तों? सर्दियों की तुलना में गर्मियों में क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ती है दोस्तों? तो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अणु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है दोस्तों? आपको सभी को पता होगा, ब्रोमीन है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों? Br। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो 35 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, कह रहा है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक है। तो सबसे समान समस्थानिक कौन सा है दोस्तों? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम। कौन है? यूरेनियम और प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति जो प्रदर्शित करती है वो क्या है? यौगिक का वास्तविक आवेश। क्या करती है? यौगिक का वास्तविक आवेश प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़ अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है दोस्तों? तो ये होता है आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हीरे के कार्बन परमाणु की बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हीरे के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? भंजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? जहर या विष का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो वो है त्वचा। ठीक है, कौन है? त्वचा है। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है दोस्तों? तो क्या है? यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो कौन सा ऊतक करता है दोस्तों? तो जाइलम ऊतक करता है। ठीक है, जाइलम करता है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है दोस्तों? तो फ्लोएम का काम होता है पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को संवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है दोस्तों? तो वो है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो कौन सा जीव है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है दोस्तों? तो एनीलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे रसांकुर कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो विलाई कहते हैं। ठीक है, विलाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो वो है मेड्यूला।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय जो है गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में क्या होता है? खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाटा के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या है दोस्तों? फ्यूनेरिया जो है थाइलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो बी निर्माण जो है, बी निर्माण क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों हेरोल्ड डोमर मॉडल पे क्या थी? आधारित थी। और कब हुआ था? तो 1951 से 1956 तक जो है यह पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। और इस योजना में जो क्या था दोस्तों, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसमें क्या दिया गया था? तो कृषि को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो दिसंबर 2014 में हुई है। ठीक है, दिसंबर 2014 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल्य वर्धित कर यानी वैट सबसे पहले, वैल्यू एडेड टैक्स जो है सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था दोस्तों? तो हरियाणा में किया गया है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं इससे पहले का आप सभी प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। और इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि माइक लगाना शुरू में भूल गए थे, तो इसलिए आवाज़ में थोड़ी दिक्कत होगी, तो माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।